नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस क्लास एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं यदि मैं अध्यापक होता इस निबंध को किस तरह से लिखना चाहिए ताकि हम लोग 7 आउट ऑफ 7 स्कोर कर सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने निबंध लेखन को शुरुआत की थी। मेरा प्रिय त्योहार, नदी की आत्मकथा, इस प्रकार के अनेक निबंध हमने देखे थे और आज हमारा है थर्ड निबंध जो कि है यदि मैं अध्यापक होता तो कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, किस तरह से एक फॉर्मेट होना चाहिए, कौन से विचार आप इसमें लिख सकते हो। लेट अस सी। सबसे पहले तो अध्यापक, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको पता होगा। शिक्षक या फिर टीचर जो हमें अध्यापन करवाते हैं वो होते हैं अध्यापक। तो अध्यापक का इम्पोर्टेंस हमें लिखना है कि क्यों अध्यापक जरूरी होते हैं। उसके बाद अगर आप अध्यापक होते तो आप क्या चीजें करते और क्या आपको ये पसंद आता आपका अध्यापक होना वगैरह, ये सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। समाज निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है अध्यापक। मतलब टीचर जो होते हैं वो समाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक के तरह काम करते हैं। ऑब्वियसली जो भी नई पीढ़ी होती है या फिर छोटे-छोटे बच्चे जो कि टीचर जो सिखाते हैं वही वहां से उनकी शिक्षा चालू होती है। तो अगर टीचर अच्छे हो, उन्हें अच्छी बातें सिखाए या ऐसा कुछ सिखाए जो बच्चों को बचपन से मोटिवेट करे, उसके बाद उनकी पूरी परवरिश एक बहुत अलग मोड़ लेती है और वो बच्चे बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनको किस तरह से सिखाया गया है। इसलिए समाज निर्माण में अध्यापक एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। राष्ट्र के निर्माण में अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्यापक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। अध्यापक छात्रों के भविष्य का निर्माण करते हैं। वह राष्ट्र निर्माता है। तो यहाँ पे हमने पहले पैराग्राफ में या फिर पहले 2-3 पंक्तियों में, लाइन्स में ये बताया गया है कि अध्यापक कितने महत्वपूर्ण है या फिर उनके ना होने से ये सब चीजें नहीं होगी। राष्ट्र निर्माण नहीं होगा अच्छे से या फिर समाज निर्माण अच्छे से नहीं होगा या फिर हमारा राष्ट्र विकास नहीं कर पाएगा। यदि मैं अध्यापक होता तो अपने छात्रों को निस्वार्थ भाव से ज्ञान प्रदान करके सत्य का मार्ग दिखाता जो कि हर एक अध्यापक से एक्सपेक्टेड होता है। माता-पिता के साथ बालकों के विकास में अध्यापक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या फिर निभाते होते हैं या उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं अध्यापक की हैसियत से इस विषय में रुचि लेकर बालकों को या बालकों का विकास करता या फिर करती व्हाटएवर। यदि मैं अध्यापक होता तो पहले स्वयं अनुशासन का पालन करता और मेरे छात्रों को भी अनुशासन का महत्व बताता या फिर सिखाता। तो हर समय जब हम लोग स्कूल्स में जाते हैं तो शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, पर साथ ही हमारा व्यक्तिमत्व विकास भी होना चाहिए और उसके लिए जरूरी होता है अनुशासन। तो यही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पे आना चाहिए कि अनुशासन भी इस ऐसे का एक इम्पोर्टेंट भाग है। बच्चों को शिक्षा के साथ सफलता का मार्ग दिखाता। सत्य, सफलता, मोटिवेशन, ये सारी चीजें भी इस ऐसे में आनी चाहिए। मैं कभी किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए शिक्षा या अन्य शैक्षणिक सामाजिक ज्ञान बच्चों को देता। छात्रों को आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम, भाईचारा सिखाता, जो कि अगेन एक ड्यूटी या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अध्यापक की। यदि मैं अध्यापक होता तो छात्रों को शिक्षा के साथ परिवार, समाज का महत्व बताता, पारिवारिक एकता का महत्व समझाता, समाज में अपना कर्तव्य निभाने का महत्व भी समझाता। क्योंकि आज के बच्चे या आज के छात्र कल के अपने भारत के नागरिक बनने वाले हैं। उनके हाथों में हमारे भारत का विकास होने वाला है। तो इसी के लिए उन्हें ये सब चीजें बताना भी हमारा कर्तव्य है। साथ ही अपने देश मातृभूमि के लिए त्याग, प्रेम की शिक्षा देता। देश के लिए मर मिटने वाले महापुरुषों के चरित्र समझाकर छात्रों में प्रेम, बलिदान की भावना जागृत करता। यह अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो अपने छात्रों को बताए कि उन्हें ये जो आजादी मिली है या फिर वो जिस तरह से आज का जीवन व्यापित कर रहे हैं, उनके पीछे कितने लोगों का संघर्ष है, कितने लोगों का त्याग है, बलिदान है, जो देश कल्याण में सहायक हो। और अगर उनको इन सारी बातों की जानकारी हो तो ही वो आगे जाके अच्छे नागरिक बन सकते हैं और हमें जो भी स्वतंत्रता मिली है उनका मूल उन्हें पता होना चाहिए। छात्र अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं। उनके इस विश्वास को बनाए रखने के लिए मैं नैतिक मूल्यों तथा उच्च आदर्शों का पालन करता, साथ ही छात्रों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करता ताकि आज के छात्र हमारे देश के कल के सुजान नागरिक बने।
तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये लाइन हमें ये और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है कि छात्र का अपने लाइफ में होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि मैं अध्यापक होता तो छात्रों के साथ महत्वपूर्ण सॉरी मित्रतापूर्ण मित्रतापूर्ण व्यवहार करता, उन पर अनुचित दबाव नहीं डालता। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना है, उनके साथ मित्रता जैसे व्यवहार करना है ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो आप के साथ लाइक साझा कर पाए। उन्हें समय का महत्व बताता। यदि मैं अध्यापक होता तो विविध प्रकार से अपने छात्रों को ज्ञानवान बनाता, सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर व्यावहारिक ज्ञान का भी महत्व बताता, जो अपने देश के विकास में सहायक सिद्ध होता। काश मैं अध्यापक होता और अपने सपनों को साकार रूप दे पाता। तो यहाँ पे एंडिंग इस तरह से की है कि अध्यापक बनना इज लाइक मेरा सपना है और अगर मैं बन जाता तो मैं अपने ही सपने को साकार करता, अपने ही सपने को पूरा करता। तो इस तरह से ये निबंध है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें समझ आती है कि मतलब लिखनी है कि अध्यापक अपनी लाइफ में कितना जरूरी है और एक आइडियल अध्यापक क्या है। मतलब अगर मैं अध्यापक होता तो ऑब्वियसली मैं यही सोचूंगी कि एक आइडियल अध्यापक कैसा होना चाहिए या फिर ऐसा अध्यापक जिसको बच्चे अपना आदर्श माने, ऐसा अध्यापक जिसके तरह बच्चा बनना चाहे या फिर छात्र बनना चाहे, ऐसा कुछ अध्यापक होना ऑफ कोर्स हम सब लोग पसंद करेंगे और वही जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज है वो इसमें लिखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो अध्यापक का निबंध है उसको लिखना है। आप और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे पिछले वाले वीडियोस में भी बताया है कि आपका ऐसे जो है वो फ्रंट पेज फुल, उसके पीछे वाला थोड़ा सा आधे से ज्यादा पेज भरना चाहिए। और ट्राई कीजिए कि अपना जो भी ऐसे हो वो आप विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, विदाउट एनी कटिंग्स वगैरह में लिखे ताकि जो भी एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा हो उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए और वो आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।